नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज 31 मई है। 31 मई 1725 को माँ अहिल्या देवी का जन्म हुआ था। उनका जन्म दोस्तों महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था और इसी उपलक्ष्य में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनके सम्मान में 300 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। साथ ही साथ उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया। दोस्तों, इस दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें इससे संबंधित सारे मेन फैक्ट सारे याद कर लेना चाहिए। दोस्तों, अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। याद रखना दोस्तों, इनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है। 300वीं जयंती मनाई जा रही है और इसी उपलक्ष्य में हमें दो फैक्ट याद रखना है। एक तो 300 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। 300 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। साथ ही साथ इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है दोस्तों, डाक टिकट जारी किया। दोस्तों, हम अहिल्याबाई की सामान्य परिचय की बात करें। इनका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। अहमदनगर जिले में हुआ था। दोस्तों, इनका जो जन्म तिथि है वो है सन 31 मई 1725। दोस्तों, इनका जन्म सन 31 मई 1725 को हुआ था। दोस्तों, हम आगे देखें तो अहिल्याबाई मल्हारराव होलकर की पुत्रवधू थी। मल्हारराव होलकर वंश के संस्थापक थे। दोस्तों, उनका विवाह मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर से हुआ था और उनके पुत्र का नाम था मालेराव होलकर। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि ये पुत्रवधू थी मल्हारराव होलकर की। दोस्तों, और इनका विवाह की बात करें, इनका विवाह हुआ था खांडेराव होलकर से। और इनकी पुत्र की बात करें तो उनका नाम था मालेराव होलकर। दोस्तों, ये इनका सामान्य परिचय है दोस्तों। और हम आगे बात करें तो अहिल्याबाई की ऐसी कौन सी उपलब्धियां थी या ऐसे कौन से योगदान थे जिसके कारण उन्हें अहिल्या माता या अहिल्या देवी कहा जाता है। अहिल्याबाई की उपलब्धियों की बात करें तो हम इन्हें अलग अलग भागों में बांटकर देखते हैं। जैसे महान शासिका के रूप में दोस्तों अहिल्याबाई खांडेराव होलकर की मृत्यु के पश्चात शासिका बनी और इन्होंने इंदौर को अपना शासन केंद्र न मानकर इन्होंने इंदौर से राजधानी महेश्वर करी। और ये दोस्तों इंदौर से राजधानी महेश्वर कब की, तो ये 1769 में करी। तो एक फैक्ट हमें महान शासिका के रूप में ये याद रखना कि राजधानी इन्होंने इंदौर से महेश्वर की। और कब करी दोस्तों, इन्होंने 1769 ईस्वी में। स्थापत्यकर्ता के रूप में देखें तो उन्होंने महेश्वर के किले का निर्माण करवाया। महेश्वर किले का निर्माण करवाया जो नर्मदा नदी के तट पर है। और कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया अर्थात मरम्मत करवाई, जिनमें से प्रमुख मंदिर कौन से हैं तो पहला है काशी विश्वनाथ मंदिर जो बनारस का है, काशी विश्वनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और अयोध्या मंदिर और एक द्वारका मंदिर, जिनका जीर्णोद्धार अर्थात मरम्मत करवाई। दोस्तों, इन्होंने अनेक घाटों का निर्माण भी करवाया। जैसे एक तो नर्मदा नदी के तट पे है अहिल्या घाट, फिर एक पेशवा घाट और एक बनारस में है मणिकर्णिका घाट है जो बनारस में है। इसके अलावा इन्होंने अनेक तालाबों का निर्माण करवाया दोस्तों, कुआं और बावड़ियों का निर्माण करवाया। आगे हम चलते हैं धार्मिक दृष्टिकोण। तो अहिल्याबाई सनातन धर्म की अनुयायी थी, साथ ही वे शिव की बड़ी उपासक थी। उनके हाथ में हम देखते हैं कि हमेशा एक शिवलिंग होता है और उन्होंने कई विष्णु भगवान के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। तो दोस्तों, ये सनातन धर्म की अनुयायी थी।
अनुयायी थे और शिव भक्त थे। हम आगे देखो तो अहिल्याबाई एक महान सेना नायिका भी थी, महान सेना नायिका। दोस्तों इनके सेनापति थे तुकोजी राव होलकर, जो इनके देवर भी थे और इनके सेनापति भी थे। दोस्तों अहिल्याबाई ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से रूप से कई युद्ध लड़े, जिसमें से प्रमुख युद्ध की बात करें तो लखेरी का युद्ध जो 1793 में लड़ा गया था। दोस्तों 1793 में लड़ा गया था और जीती थी। इसके अलावा मंदसौर का युद्ध, मंदसौर युद्ध, पानीपत युद्ध, पानीपत युद्ध प्रमुख थे। अब हमें एक चीज और याद रखना था कि उनके सेनापति कौन थे। तो सेनापति तुकोजी राव होलकर। अब हम आगे देखते दोस्तों तो इन्होंने महिला सशक्तिकरण के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला सशक्तिकरण, इसके लिए प्रमुख कार्य क्या क्या किए जाते देखते हम तो इन्होंने साड़ी उद्योग लगाया दोस्तों। महेश्वर की साड़ी, महेश्वर की साड़ी, साड़ी प्रमुख। इसे 2012 में जीआई टैग भी दिया गया दोस्तों, जीआई टैग मिला। और इन्होंने स्त्री को महिला सशक्तिकरण को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्होंने स्त्री सेना का गठन भी किया था दोस्तों। स्त्री सेना का गठन कर इन्होंने महिलाओं को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण दिया था। आगे चलते हैं, हमने जो घाट बनाए वो स्त्री अनुकूल थे, स्त्री अनुकूल थे। अब हम इनकी अगली विशेषता की बात करें, अगली उपलब्धि की बात करें तो न्यायकर्ता के रूप में, न्यायकर्ता के रूप में दोस्तों हम देखें तो अहिल्याबाई ने गैर पक्षपात पूर्ण न्याय किया है, अर्थात बिना पक्ष के न्याय व्यवस्था को अपनाया है। तो गैर पक्षपात न्याय की व्यवस्था से दोस्तों इस तरह अहिल्याबाई ने लंबे समय तक शासन किया और 70 वर्ष की आयु में उनका अंततः स्वर्गवास हुआ। दोस्तों उनकी उपलब्धि और योगदान को वर्तमान में भी प्रासंगिकता उतनी ही बनी हुई है जितने की उस समय में बनी हुई थी। तो हम इनके अन्य फैक्टर की बात करें तो इनकी मृत्यु सन 1795 को हुई। और दोस्तों इनकी मृत्यु के पश्चात तुकोजी राव होलकर जो इनके सेनापति थे वो उत्तराधिकारी बनते हैं और होलकर वंश को आगे बढ़ाते हैं। और भी हम इनके फैक्टर की बात करें तो इनकी समाधि महेश्वर में है, महेश्वर में है। साथ ही इनका म्यूजियम संग्रहालय ये भी दोस्तों महेश्वर में। एक बात अलग याद रखना है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष अहिल्या उत्सव इंदौर में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अहिल्या उत्सव इंदौर में मनाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से हमने अहिल्याबाई का परिचय और उनसे संबंधित सारे तथ्य संक्षिप्त में देखा। और इस तरह से हमारी क्लास को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों आपके सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में डालें।